चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमेरिकी डीप स्टेट तत्वों पर भारत को अस्थिर करने के आरोपों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कल रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये आक्रामक व्यवहार भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। जी हां, अमेरिका ने शनिवार को भाजपा के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित संगठन और अमेरिकी डीप स्टेट तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर लक्षित हमलों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के प्रयासों के पीछे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को शपथ ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के आवंटन पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई। जी हां, गृह विभाग को लेकर शिवसेना की मांग ने मंत्रिमंडल गठन में देरी कर दी। शिवसेना के कुछ नेताओं का कहना है कि शिंदे जो कहेंगे वही मानेंगे, जबकि कुछ नेताओं के अंदर सुगबुगाहट है कि अभी भी गृह विभाग को लेकर बातचीत चल रही। फिलहाल माना जा रहा है कि 8 दिसंबर तक इस पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जी हां, असल में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट की महायुति ने 288 सदस्य सदन में 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। इसके बावजूद आंतरिक खींचतान और दबाव के चलते नई सरकार का गठन समय पर नहीं हो सका। जी हां, फडणवीस के नेतृत्व में सरकार का विस्तार 11 या 12 दिसंबर को होने की संभावना है। बीजेपी और एनसीपी के साथ मिलकर काम करने के लिए शिवसेना गृह मंत्रालय पर जोर दे रही, जिससे समीकरण और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर के मरकरवाड़ी पहुंचे। ये वही गांव है जहां ईवीएम वोटों के खिलाफ एक मॉक पोल आयोजित की गई थी, जिसमें लोग बैलेट से मतदान करना चाहते थे। इससे वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश में थे कि एनसीपी के उम्मीदवार को ईवीएम में मिले वोटों से ज्यादा वोट मिले हो सकते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और ऐसा करने वालों पर मामले दर्ज किए थे। जी हां, शरद पवार ने मरकरवाड़ी में कहा कि पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि संसद में मरकरवाड़ी की चर्चा शुरू है। वो बोल रहे कि देश में किसी को पता नहीं चली, लेकिन मरकरवाड़ी को लोगों को पता चल गई। उन्होंने कहा कि चुनाव में तकरार होती, लेकिन इतनी नहीं। शरद पवार ने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण भी दिया है और उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, पर यहाँ क्यों नहीं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।